Hello, friends. Myself Vinod Elwani from AskVinod.com. Friends, recently एक क्लाइंट ने मुझे अप्रोच किया टू प्रोवाइड हिम बिजनेस ग्रोथ कंसल्टेंसी। अब इस कंसल्टेंसी में एक हिस्सा ये रहता है कि वेयर बाय वी आर सपोज टू डू द बिजनेस हेल्थ चेक, जिसमें हम ये देखते हैं कि इस बिजनेस को ग्रो करने में पोटेंशियल है या नहीं है, कौन से एरिया में पोटेंशियल है। उस एक्सरसाइज के दौरान मुझे ये मिस्टेक मिली, और ये मिस्टेक मुझे हर बिजनेस में मिलती है, तो मुझे लगा कि मुझे इस पे वीडियो बनाना चाहिए। ओके, सो एक कॉमन मिस्टेक है जो हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस के साथ करता है, और ये मिस्टेक एक तरीके का चीटिंग है उसके खुद के बिजनेस के साथ। वो मिस्टेक क्या है? ये मिस्टेक ये है कि वो जो अपनी फर्म में से, अपने बिजनेस में से विड्रॉ करते हैं अपने घर के लिए, वो जितना डिजर्व करते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो विड्रॉ करते हैं। अब इसको मुझे एक्सप्लेन करने के लिए मुझे चार्ट में समझाना पड़ेगा। सो लेट मी गो टू चार्ट। अब इधर आप देखिए, मैं इसको इधर ले लेता हूँ। ओके, इधर आप देख सकते हैं कि ये आपका बिजनेस है सपोज, और इस बिजनेस को कमाने के लिए कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को एम्प्लॉय करना पड़ता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिन चीज़ों की वजह से आप प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो वैल्यू जनरेट करने के लिए आपको लैंड और प्रॉपर्टी एम्प्लॉय करना पड़ता है, लेबर एम्प्लॉय करना पड़ता है, कैपिटल यानी मूड़ी डालना पड़ता है, और एंटरप्रेन्योर जिसने ये आइडिया दिया बिजनेस का। सो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जनरली होते हैं, और ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जनरली जब मिलते हैं तो वो बिजनेस बनता है, और वो बिजनेस फिर कुछ प्रोडक्शन करता है या कोई वैल्यू जनरेट करता है। और वो जो वैल्यू जनरेट करता है, जिसको हम सारे खर्चे काटने के बाद जो बचता है, वो प्रॉफिट बोला जाता है, और उस प्रॉफिट को फिर बांटा जाता है इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। राइट? किस तरह के चीज़ें बांटी जाती हैं? पहला तो रेंट दिया जाता है, जिन्होंने प्रॉपर्टी सप्लाई की हो, डेट इज जिन्होंने लैंड दिया हो या प्रॉपर्टी दी हो, उनको हम दे देते हैं रेंट। और जो हम एम्प्लॉय या लेबर अपनी बिजनेस में एम्प्लॉय करते हैं, उनको हम देते हैं वेजेस और सैलरी। और जिन्होंने मूड़ी दी हो, उनको हम देते हैं इंटरेस्ट या डिविडेंड। और ऐसा देखा गया है, फिर उसके बाद जो बचता है वो होता है प्रॉफिट, और वो बिलोंग करता है एंटरप्रेन्योर को, और एंटरप्रेन्योर वो विड्रॉ करके जाता है। अब यहाँ पे गलती क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ, कि ये जो एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट विड्रॉ करके जाता है, वो एक चीज भूल करता है, वो भविष्य के रिप्लेसमेंट एंड रीइन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को इग्नोर करता है। तो पहली मिस्टेक वो करता है कि जो भविष्य में जो भी इन्वेस्टमेंट है उनको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। जो एसेट लगाई है, जो प्लांट एंड मशीनरी लगाई है, उनको हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब वो रिप्लेसमेंट करने के लिए, और फिर दूसरा उसके पास जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है उसके लिए भी उसको री इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो वो ये करता है कि इस चीज को ध्यान नहीं देता और सारा प्रॉफिट विड्रॉ करके जाता है। एक चीज और, ये प्रॉफिट ऐसा नहीं है वो कैलकुलेट करते हैं, वो अपनी मर्जी से विड्रॉ करते हैं बिना कुछ कैलकुलेट किए हुए। तो ये दूसरी मिस्टेक है, वो जो भी विड्रॉ करते हैं वो बिना कैलकुलेशन के करते हैं, तो उनको ये पता ही नहीं होता है कि ये जो मैं विड्रॉ कर रहा हूं वो एक्चुअली प्रॉफिट है या नहीं। ये दूसरी मिस्टेक। और तीसरी मिस्टेक, उसको ये नहीं पता होता कि वाकई में मैं ये डिजर्व करता हूं या नहीं। मेरा कहने का मतलब, अगर ये जो प्रोप्राइटर है, ये जो मालिक है, ये बिजनेस का जो ओनर है, जो यहाँ से वो विड्रॉ कर रहा है, उसको हम पूछें कि भैया ये जो तूने विड्रॉ किया, इसमें विड्रॉल का तू बाइफरकेशन दे सकेगा कि कितना, अगर तूने लैंड और प्रॉपर्टी दिया है तो वो लैंडर प्रॉपर्टी का कितना,
तू अगर काम भी कर रहा है बिजनेस में तो उसका कितना, तूने अगर मूड़ी लगाई है तो उसका कितना, और उसको आप जस्टिफिकेशन करने के लिए पूछो तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने ये कभी किया ही नहीं है। सो होता ये है कि एक एग्जाम्पल के तौर पे ये जो पर्टिकुलर क्लाइंट था, ये क्लाइंट बेसिकली एक फरसान वाला क्लाइंट है, और वो क्लाइंट खुद काउंटर पे बैठता है। और वो जो काउंटर पे बैठता है तो क्या करता है, कैश खुद गिनता है। सो वो उधर एक रोल निभा रहा होता है कैशियर का, और पूरा दिन उसका निकल जाता है कैश काउंटर पे बैठ के। अब उसको ये लगता है कि मैं बहुत मेहनत का काम कर रहा हूँ, राइट, और वो अपनी फर्म में से 1 लाख रुपया विड्रॉ करता है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, वो 1 लाख रुपया विड्रॉ कर रहा है। तो जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि आप मुझे ये इसका 1 लाख का बाइफर्केशन दे सकते हो क्या, कि ये 1 लाख में रेंट का कितना, सैलरी का कितना, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड का कितना, और प्रॉफिट का कितना, तो वो नहीं दे पाया। उसको ऐसा लग रहा था कि वो जो ये काम करता है वो 1 लाख रुपए का है। तो माइंड वेल, आप अगर कैश काउंटर संभालते हैं तो कैश काउंटर संभालने का जो सैलरी है वो 1 लाख नहीं हो सकता, उसका सैलरी हो सकता है 15,000। तो मैंने उससे ये आर्ग्यू किया कि आप 15,000 का काम कर रहे हो और 85,000 आप एक्स्ट्रा लेके जा रहे हो, डेट इज 1 लाख रुपए लेके जा रहे हो, तो क्या ये बिजनेस के साथ चीटिंग नहीं है? तो ये ऐसी चीज़ें जो हर बिजनेसमैन को अपने आप से पूछना चाहिए, और जनरली वो नहीं पूछते हैं कि उनको लगता है वो जो काम कर रहे हैं वो इतने रुपये का है, पर ऐसा नहीं होता है। तो मेरा सिंपल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप कहीं आप चेक कीजिए कि क्या आप अपने बिजनेस के साथ चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं। और कुछ लेसन्स मैं इस वीडियो के द्वारा मैं आपको देना चाहता हूँ। लेसन है कि ये सक्सेसफुल बिजनेस जो होते हैं वो बिजनेसेस क्या करते हैं, उनका ध्यान रहता है कि जितना हम वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं और जितना हम इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देते हैं, राइट, इसमें हमेशा गैप रहना चाहिए। जो वैल्यू हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। अगर बिजनेस ऐसा है जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देने के बाद बचता है तो ही वो बिजनेस ग्रो करने के लायक है, राइट। मैंने ये मिस्टेक देखी है हर बिजनेस की कि वो जनरली ये चेक नहीं करते। तो रिक्वेस्ट है आप सबसे, ये देखिए कि क्या आपका बिजनेस वाकई में इतनी चीज़ें कमा रहा है जितना वो कमिटमेंट करके बैठा है। अगर तो ऐसा है तो आपका बिजनेस ग्रो करने की पोजीशन में है, राइट। दूसरा, मेक श्योर कि आप रिप्लेसमेंट और री इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखें, और इस पॉइंट के लायक बने कि आपका बिजनेस वैल्यू ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, और अगर वो वैल्यू ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो वो ग्रोथ के लायक है। अब आगे बढ़ते हैं कि ये मिस्टेक्स करते क्यों हैं बिजनेसमैन। ये मिस्टेक इसलिए करते हैं क्योंकि बिजनेस ओनर खुद डिसीजन लेते हैं। जहां तक अगर बाहर की कोई पार्टी है, अगर सपोज उसने किसी और की प्रॉपर्टी ली है और किसी और को एम्प्लॉय किया हुआ है और किसी से मूड़ी ब्याज पे ली है या एम्प्लॉय की है, तो ऐसे हालात में वो अच्छा डिसीजन लेता है। यानी वो समझता है कि मैं इनसे ज़्यादा वैल्यू प्रोड्यूस करूं तो ही मुझे इनको पैसा पे करना चाहिए, वरना मुझे बिजनेस बंद करना चाहिए। तो उधर वो जेन्युइनली अच्छे से डिसीजन लेता है। पर जब बात खुद की आती है तो खुद के लिए डिसीजन लेना है तो ऐसा कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं होता। वो ऐसे ही पैसा विड्रॉ करते हैं, उनका कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं होता क्या मैं इस पैसे को डिजर्व करता हूं कि नहीं। सो ऐसे हालात में, बिकॉज व्हेन यू आर विड्रॉइंग मनी देयर इज नो वन इन डिसीजन मेकिंग हु केयर्स फॉर बिजनेस। सो आप जब खुद पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो ऐसे हालात में कोई और बैठा नहीं है जो आपको रोक सके। तो ये मिस्टेक से होता है, पर इस मिस्टेक का खामियाजा ये होता है कि आपके बिजनेस के साथ चीटिंग होती है।
ऐसे हालात में आपको करना क्या चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि सबसे पहले आप एनालाइज करो कि आप जो बिजनेस में से विड्रॉ कर रहे हैं वो किस चीज का कितना है। जब आप ये एनालाइज करेंगे तो आपको मिलेगा, ऐसी चीजें मिलेगी कि क्या मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, मैं ज्यादा तो विड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, क्या ऐसा तो नहीं है कि मेरे बिजनेस में ही कैपेबिलिटी नहीं है इतना अर्न करने की। सी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये अपनी चीजें बिजनेस में डाल रहे हैं और इस बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है इन सबको जितना देना है उससे ज्यादा अर्न करें। अब अगर बिजनेस में ही ये कैपेबिलिटी नहीं है और बिना सोचे समझे आप ज्यादा प्रॉफिट घर पे विड्रॉ करके लेके जा रहे हैं तो बैंक्रप्सी दूर नहीं है, राइट। और नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, अगर आप ये सब खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो किसी बिजनेस कंसल्टेंट को अपॉइंट कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनको एंगेज कीजिए और वो आपको ये सिंपल डिसिप्लिन एडॉप्ट करने में हेल्प करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे और इस वीडियो में से ज़रूर आप कुछ सीखें। अगर आप ये सीख रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।